वर्ष 2025 और आपकी राशि कैसा होगा? वर्ष वर्ष 2025 12 राशियों पर 2025 का क्या प्रभाव है? इसमें खुशी, गम, जुर्माना, प्रॉपर्टी, लाभ, सफलता, नौकरी, विवाह, किसको क्या मिलने वाला है? आप सबके लिए मंगलमय हो वर्ष 2025। सन 2025 और कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जनवरी का जो शुरुआती महीना है वो थोड़ा सा विवादास्पद है। पिता के साथ तनाव, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कार्यों में थोड़ी सी अधिकारी गणों के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, जिसमें किसी अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बाकी और भी व्यापार है, उसमें किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होती। सेल्समैन है, छोटे दुकानदार हैं, पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उसमें कोई अधिकारी नहीं चाहिए। उन सबके काम बढ़िया से चलेंगे। लेकिन जिनको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है या किसी अधिकारी के बगैर आपका काम होना ही नहीं, अब वो अधिकारी प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, तो वहाँ थोड़ी सी तनाव, परेशानी रह सकती है। ये कुंभ राशि वालों के लिए एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है। काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तेज नमक सरसों का तेल नहीं खाना, वरना आपको बीपी से संबंधित समस्या बढ़ जाएगी। और जो जनवरी के अंतिम 15 दिन है, इसमें थोड़ा धर्म कर्म में रुचि जगेगी, किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं, आपकी व्यापारिक यात्रा हो सकती है, पिता की यात्रा हो सकती है। पिता व्यवसायी है तो उनकी व्यापारिक यात्रा होने की संभावना है। लेकिन परिवार में थोड़ी सी खटर पटर शुरू हो जाएगी ये जनवरी के अंतिम में। ये खटर पटर, थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रहेगा, आपको भी अपने लेफ्ट साइड की आँख और दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए? सिंपल उपाय है, गुड़ और गेहूं जाके अपने नज़दीक के कोई भी धर्म स्थान है, उस धर्म स्थान के अंदर रखिए आए। आप किसी मूर्ति आदि के रखना चाहते हैं तो मूर्ति आदि के आगे रखिए, नहीं तो धर्म स्थान की बाउंड्री में आप कहीं पे भी गुड़ और गेहूं ये रखे आए। उससे घर में शांति रहेगी, क्योंकि धन खर्च बहुत ज़्यादा होना है। और अब चलते हैं फरवरी में। फरवरी के जो शुरुआती आपके 15 दिन है, शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो संचित धन है, जुड़ा धन है, उसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। अभी कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने बिल्कुल मत हाथ लगाना, वरना वो व्यर्थ चला जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं उनको कुछ नए ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है, क्या समझे? और फरवरी के अंतिम 15 दिन, ये अंतिम 15 दिन आपके लिए बड़े कष्टप्रद है। क्यों? पिता के साथ तनाव, आपको डिप्रेशन, टेंशन बढ़ सकती है, काम नहीं हो रहे, किसी ने आपके मान सम्मान पे उंगली उठा दी, क्या समझे? पति पत्नी में तनाव है, रिलेशन, कैसे भी रिलेशन है, वो आपके पारिवारिक है, मित्रों के साथ है, कस्टमर के साथ है, क्लाइंट के साथ है, उन रिलेशन को कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, नज़र लगने वाली है, उनमें भी तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा, आपकी ईगो क्रिएट हो जाएगी, आपको गुस्सा बहुत आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? पहली बात कि नंबर 1, वाइट वस्त्र धारण करें, सफ़ेद कलर बेस, उसके ऊपर कोई भी कलर चलेगा, प्लेन वाइट पहन सकते हो, खाकी पहन सकते हो, क्या समझे? और जो आपके पिता है, देखो उनसे उनका आपकी तनाव हो रहा है, पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ होनी है, तो जो पिता है उनके लिए जो उपाय आपका बनता है वो ये है कि 10 अंधों को भोजन कराओ, केवल 10 अंधों को भोजन कराओ।
भोजन कराते ही आपकी 70-80% समस्या चुटकियों में फुर्र हो जाएगी, गायब। फरवरी के अंतिम 15 दिन कठिन है और आपको बड़ा ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। अपने गुस्से को काबू रखना होगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा ही तो सारे काम बिगाड़ेगा। अब चलते हैं मार्च में। मार्च के शुरुआती 15 दिन जो आपके कार्य हैं उनमें बहुत बाधाएं आएंगी। आपके जो भी कोई सरकारी काम है, प्राइवेट काम है, जो देखो पब्लिक डीलिंग वाले काम है, तनाव तो थोड़ा उसमें भी है, थोड़ी परेशानी उसमें भी है, लेकिन जहां पर भी किसी भी अधिकारी गण से आपको अपने काम निकलवाने हैं तो अधिकारी गण आपसे रुष्ट है, वो आपसे प्रसन्न नहीं है। क्या समझे? दांत, आगे के दांतों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये टाइमिंग बड़ा कठिन है। फरवरी के अंतिम 15 दिन, मार्च के शुरुआती 15 दिन, ये टाइमिंग बड़ा कठिन है आपका। क्यों? इसमें अधिकारी गण नाराज है। आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस, सीनियर कोई प्रसन्न ही नहीं है। आप भी अपने रास्ते से हट गए। जो लाइन चल रही थी आपकी, लाइन टूट गई आपकी। क्यों? मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया, घर में कलह पूर्ण वातावरण, ये और ज्यादा उस पर आग में घी का काम कर रहा है। तो इसको ठीक रखने के लिए कहते हैं छोटी कन्याओं की पूजा करें। 9 साल तक की कन्या है, उनको कुछ मिठाई दें, चॉकलेट दें, कोई टॉयज दें, उनके चरण स्पर्श करें, उससे समस्याएं समाप्त होगी। अधिकारीगण जो है आपके साथ आएंगे। मार्च के जो अंतिम 15 दिन है, ये जो मैं अभी बोल रहा था कि जुड़ा हुआ धन ना छेड़े, ये टाइमिंग है उस जुड़े हुए धन को बिल्कुल भी संभाल के रखना है, क्योंकि आपका बहुत धन खर्च हो सकता है। शेयर, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बहुत बड़ी धन की हानि हो सकती है। ऐसी धन की हानि हो सकती है जिसके कारण घर में कोहराम मच जाए। मान लीजिए आप यंग है, आपके फादर है, फैमिली है, आपने कोई ऐसा सट्टा सुट्टा लगा लिया, हार गए सारे पैसे, तो घर में तनावपूर्ण माहौल हो गया ना। वो एक दिन नहीं रहेगा, कई दिनों तक रहेगा। नेत्र, नेत्र और दांतों से संबंधित पीड़ा होने की संभावना है। बुखार, बुखार, निमोनिया, टाइफाइड। बुखार बिगड़ेगा तो निमोनिया, निमोनिया बिगड़ेगा तो टाइफाइड। खान पान का विशेष ध्यान रखें। मांस मदिरा का सेवन टच भी मत करना, दूर से ही नमस्ते कर दो। ये जो 15 दिन है, मार्च के अंतिम 15 दिन, ये आपके धन के लिए, आपके पिता के लिए, जुआ सट्टा शेयर बाजार, घर के लिए, सब जगह से कुल मिला के नुकसान दे रहे हैं। काम में भाग दौड़ बहुत है, लाभ कोई नहीं है, सफलता कोई नहीं मिल रही, भाग दौड़, बस भागे जा रहे हैं काम में। अब इसका क्या उपाय है? वो कहता है 43 बुक। पंजाबी में बुक बोलते हैं, अपने हिंदी में अंजलि बोलते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लो तो 43 ऐसे गेहूं तोलो, 43 बार ऐसे गेहूं इकट्ठा करो, 43 डली गुड़ की, ये ले जाके किसी भी धर्म स्थान में जाओ, वहां रखाओ। थोड़ा समय वहां जरूर बिताओ, 10-15 मिनट वहां जरूर बिताओ। देखिए 2-4 दिन में ही आपके घर में शांति आ जाएगी। जो परेशानियां हैं, जो तनाव है, पिता का स्वास्थ्य है, वगैरह वगैरह, क्योंकि पिता के लिए टाइमिंग बहुत खराब है। ये टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए आप लोगों को। भाई, पिता का तो साया बहुत बड़ी बात है। जिनके नहीं है उनसे पूछो, तो उनके लिए करो। आप धन और परिवार को छोड़ो, लेकिन उनके लिए करो। ये उपाय उनके लिए जरूर करो। मार्च के बाद चलते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने का जो शुरुआती दिन है, प्रयास बहुत करने की कोशिश करने, कार्यों में भागदौड़, संघर्ष दोनों बढ़ गए। ये संघर्ष और प्रयास बढ़ने से एक बात तो है, नॉलेज बहुत मिल गई, लेकिन कार्यों की सफलता में संदेह है। धन लाभ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और अच्छी मात्रा में हो सकता है। इन 15 दिनों में, स्टार्टिंग के जो 15 दिन है, अच्छा धन लाभ होने की संभावना है। कोई पुरानी पेमेंट प्राप्त हो सकती है। अप्रैल के अंतिम 15 दिन,
ये जो अंतिम 15 दिन है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। भाई अभी पिछले पूरा 1 महीना लगा दिया आपने परेशानियों में, खर्चों में, घर के क्लेश में, पिता के लिए, अधिकारियों से अनबन, 1 डेढ़ महीना निकल गया, तो उसमें कुछ तो सीखा होगा, इसीलिए तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। कहता है बाहुबल बहुत बढ़ गया, मतलब आत्म शक्ति बढ़ गई, इच्छा बल बढ़ गया, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ गई, डिसीजन पावर बढ़ गई, भाग्य अब साथ दे रहा है आपका। वही अधिकारी थे जो नाराज थे, आज वही अधिकारी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी मान रहे हैं। नई डील, नए काम होने की पूरी संभावना है। कार्यों की गति सरकारी है गैर सरकारी, सफलता मिलेगी आपको, धन लाभ भी उचित मात्रा में होगा। जो अप्रैल के अंतिम 15 दिन ज्यादा बेटर है। क्यों? मतलब शक्ति जरूरी है शरीर के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ रही है, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ शुभ समाचार है। अप्रैल के बाद ये जो मई का महीना है ना, ये भयंकर उथल पुथल का है आपके लिए। सबसे ज्यादा मानसिक तनाव बढ़ेगा। मई के शुरुआती 15 दिन कार्यों में मन नहीं लगेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है। ये मई का महीना सबसे कठिन है। उसका कारण है इस महीने में शनि महाराज राशि चेंज करेंगे, कुंभ से निकल के मीन राशि में आ जाएंगे, राहु महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये जो परिवर्तन है ना, ये बड़ा खतरनाक है। पहले तो फिर भी आप शनि की 7.5 झेल रहे थे, अब तो 7.5 अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम 2.5 साल है। लेकिन ये जो राहु यहाँ 18 महीने बैठेगा, वो भयंकर डिप्रेशन, टेंशन ये क्रिएट करेगा। तो मई के स्टार्टिंग के 15 दिन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें मतलब व्यापार में उथल पुथल, आपके जीवन में उथल पुथल, घर में उथल पुथल, रिलेशनों में उथल पुथल, हर जगह अजीब से ही हालात है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? 11 किलो जौ का सत्तू आता है ना, 11 किलो जौ ले, पूरी रात उसे पानी में भिगो के रखें, सुबह तक बिल्कुल नरम हो जाएगी। और फिर घुमंतड़ू गाय, जितनी भी घुमंतड़ू गाय होती है, वो जौ उन गायों को डाल दें। ये जो उथल पथल है ना, ये 80% तक शांत हो जाएगी। मतलब आपको कोई भयंकर परिणाम नहीं होगा आपके साथ। करना चाहो करो, नहीं तो मत करो, झेलो इसको। फिर मई के अंतिम 15 दिन ये पहले से बेस्ट है। थोड़ी अशांति जरूर है, थोड़ी अशांति है। आपका जो पुत्र संतान है उसकी कोई जॉब लग जाए तो उसका आपसे दूर जाने का वियोग बन रहा है। वो कहता है पुत्र से वियोग। वियोग का मतलब जरूरी तो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके निकल गए। वियोग का मतलब ये भी तो हो सकता है आप दिल्ली में रहते हैं, बेटे की नौकरी लग गई बेंगलोर, उसे जाना पड़ेगा। या हो सकता है आप 15 दिनों के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भाई 15 दिन का सवाल है ना, 15 दिन एक छत के नीचे नहीं रह सकते आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पेट खराब रहेगा। जो मई के अंतिम 15 दिन है, इसमें पेट में भी उथल पुथल है। सिंपल उपाय है, एक तो नीला रंग बिल्कुल मत पहनिएगा, हल्के कलर पहने, पीला, गुलाबी, भगवा, आसमानी, घिया कलर, हल्के रंग धारण करें। चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें, उसी में पानी, चाय, दूध, छाछ, शरबत, जूस सब उसी में पीना है, और किसी में पीना ही नहीं। क्या समझे? मई के अंतिम 15 दिन थोड़े से बेस्ट है, लेकिन उसमें चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो मन को शांति मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, पुत्र संतान का जो वियोग है वो अच्छे वाला होगा, शुभ होगा, कहने का तात्पर्य। क्योंकि मई के महीने में कोई विशेष काम नहीं होना आपको। हाँ, धन लाभ होने की संभावना है। मई के बाद आइए चलते हैं जून पर।
जून का जो महीना है इसके शुरुआती 15 दिन आपके लिए बेहतरीन है। क्यों? अधिकारी गणों से संपर्क बनेगा। जो भी आप काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं, या आप कोई कोई ऐसा काम करते हैं जैसे बड़ी कंपनियों में कुछ माल सप्लाई करना होता है आपने, तो वहाँ पे भी तो अकाउंटेंट साहब हैं, उनकी मर्जी के बगैर पेमेंट नहीं होती। तो अधिकारी गणों से आपका आचार विचार मिलने लग जाएंगे, उनसे कुछ काम मिलने लग जाएगा, कुछ धन लाभ होगा। हो सकता है धन लाभ की मात्रा काफ़ी बड़ी हो, क्योंकि कुछ जो नए काम मिल रहे हैं वो शायद बड़े बड़े काम है। क्या समझे? और जून के अंतिम 15 दिन लाजवाब, कहता है शुभ समाचार, मंगल कार्य, नौकरी आदि के लिए आवेदन करना हो बेस्ट दिन, बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। सरकारी काम है, गैर सरकारी काम है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अधिकारीगण साथ दे तो सब कुछ होता है। आप छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, सबको लाभ होना है, सबके पास कुछ ना कुछ बढ़ना है। कुंभ राशि वालों के लिए हो सकता है कि किसी घर में नए मेहमान के आगमन की प्रसन्नता। अब भैया जरूरी नहीं है बच्चा जन्म ले, किसी बच्चे की शादी हुई है, बीवी नहीं आएगी क्या? ये अंतिम पर्याप्त 15 दिन लाजवाब है। इन 15 दिनों में आपने आराम नहीं करना, सिर्फ काम करना है। कारण है क्योंकि इन 15 दिनों में कुछ ऐसे बड़े काम होंगे जिनका लाभ पूरे साल उठा सकेंगे आप। ये जो 15 दिन है आपके लिए ग्रेट है, ग्रेट। इसका इस्तेमाल करो, बैठो मत। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपके धन लाभ को बढ़ा रहे हैं, कार्य को बढ़ा रहे हैं, संतान की उन्नति, आपके पिता की उन्नति, आपके पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मतलब किसी भी प्रकार की प्रमोशन, उन्नति, ये जो 15 दिन है। पीला रंग धारण करना भाइयों, ताकि इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाए खुशियों की। तो जून के बाद जुलाई का महीना, जुलाई महीना शुरुआती 15 दिन वो तो पहले भी बेहतरीन थे, ये और ज़्यादा बेहतरीन हो गए। क्यों? परिवार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। नंबर 1, पिता का पूर्ण सहयोग है। भाई साहब, बाप ये कह देना कि बेटा तू कर, मैं देख रहा हूं, चिंता मत कर, बेटे की छाती जो ना 56 इंच की हो जाती है। क्या समझे? क्यों? फिर उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं। उसे पता है, क्योंकि हर बेटे का बाप सुपर हीरो होता है। चाहे वो बाप एक रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, चाहे वो अरबोपति हो, करोड़पति हो, ये बात तो आप हमेशा मानोगे, क्योंकि बाप सुपर हीरो होता है बेटे के लिए। और जब सुपर हीरो ने कह दिया तू कर तो सही, मैं देख रहा हूं, तो क्या हुआ? पावर बढ़ गई। क्यों? मुझे कोई देखने वाला है, डर ही नहीं लग रहा। अब रिस्क लेने से डर नहीं लगा, और इसी कारण से सफलता मिल रही है। उच्च अधिकारियों से मिलन हो सकता है, घर में कुछ मंगल कार्य हो सकते हैं, हो सकता है संतान के लिए प्रमोशन या नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर उसके विवाह से संबंधित, मतलब कुछ भी हो सकता है। मंगल कार्य, शुभ कार्य, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। और जुलाई के जो अंतिम 15 दिन है, यहां थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ गया है। स्ट्रगल जरूर बढ़ गया है, लेकिन आपके कंपटीटर हार रहे हैं, रोग दोष नष्ट हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपकी फेवर में जा सकता है, शत्रु हंता, शत्रु नष्ट हो रहे हैं। लेकिन ननियाल में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई है। मामा के घर में, ननियाल में कुछ ना कुछ उठापटक शुरू हो गई है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा, आपको भी हड्डियों से संबंधित दर्द होने की संभावना है, ज्वाइंट पेन वगैरह, दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित। कर्ज उतर सकता है आपका, धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा। मांस वगैरह का सेवन मत करना,
अगर ऐसा किया तो आपको गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। धर्मपत्नी, आप अगर विवाहित है तो आपकी धर्मपत्नी बीमार पड़ सकती है, बड़ी भयंकर। मांस मदिरा का सेवन मत करना, काला नीला रंग धारण मत करना, बाकी कुछ भी पहनो। क्या समझे? जुलाई के अंतिम 15 दिन बस सावधान रहना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, काला नीला रंग नहीं पहनना है। ज्यादा कर सकते हो तो नंगे पांव मंदिर जाओ और आओ, चल के जाओ, चल के आओ, नंगे पांव अपने धर्म स्थान में जाओ आओ, बस इतना काफी है आपके लिए। अब चलते हैं अगस्त में। अगस्त का महीना, शुरुआती 15 दिन। ये जो शुरुआती 15 दिन है, इनमें थोड़े विरोधाभास शुरू होंगे। देखो, विरोधाभास कौन करेगा? अपने ही तो करते हैं। मित्रों ने, क्लाइंटों ने, आपके कस्टमर हैं, आपके कजन्स हैं, इनका विरोधाभास। आपको जिस समय इनकी जरूरत है कोई हाजिर नहीं। यहां तक कि इन्होंने जो आपसे प्रॉमिस किए हुए थे सारे टूट गए। अपने चाचा के लड़के को पेमेंट दे दी, अब आप, उसने कहा था 1 महीने बाद लेना, आप मांग रहे हो, मिल ही नहीं रहे, तनाव और पैदा हो गया। आपको बहुत जरूरत है। मतलब एक उदाहरण दिया है आपको। विरोधाभास के कोई भी कारण हो सकते हैं। कस्टमर, क्लाइंट सब अपने प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, क्या करोगे? थोड़ा सा अशांति क्रिएट हो रही है। अब कार्यों में संघर्ष बढ़ रहा है। और अगस्त के अंतिम 15 दिन दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण हो रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ तकरार, तनाव पैदा हो रहा है। आंखों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, दांतों की मेन है, दांतों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पिता के लिए भी थोड़ा सा उनकी स्थितियां जो है वो भी असामान्य हो गई हैं। व्यापार करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कभी कुछ गड़बड़, कभी कुछ गड़बड़, कभी कुछ गड़बड़। पिता के काम में भी बाधाएं हैं। क्या करना चाहिए? परेशानियां, बाधा, इनसे दूर रहने के लिए घर से निकलते समय 2 चुटकी चीनी, 1 घूंट पानी पी के निकलो पहली बार। इससे क्या होगा? सेफ वापसी होगी। जिस काम पे जा रहे हो, मान लीजिए वो काम सफल नहीं हो रहा, लेकिन वो नुकसान भी नहीं दे रहा, आपको इंतजार का मौका मिल गया। आप मेरे पास काम के लिए आए, मैंने कह दिया भाई आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, डेट मिल गई ना, ऐसा तो नहीं काम असफल हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य उसको करने से ये होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव, पिता का स्वास्थ्य, पिता के काम धंधे, रात्रि में गैस चूल्हा बंद करते वक्त, अग्नि, भोजन रसोई की अग्नि बुझाते वक्त पानी या दूध का छींटा मार के बुझाएं। सिंपल सा उपाय है, तो जितने क्लेश इत्यादि हैं शांत हो जाएंगे। तो अब चलते हैं सितंबर महीना। सितंबर का शुरुआती 15 दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनावग्रस्त तो रहेंगे। देखो, इसमें गवर्नमेंट काम आपके नहीं होंगे, सरकारी अधिकारी आपसे नाराज रहेंगे, सरकार की तरफ से कोई जुर्माना लग सकता है। अब जुर्माना किसी भी प्रकार का हो सकता है, रेड लाइट जंप कर दी, चलान का जुर्माना है। कोई आप दुकानदार है तो फूड डिपार्टमेंट वालों का नोटिस आ गया, अरे मलेरिया डेंगू के मच्छर का ही कोई पर्ची पकड़ा गया, आपको 1000 रुपए के चालान की। सरकारी जुर्माना किसी भी प्रकार का लग सकता है। कानून के नियमों का पालन करें। सरकारी अधिकारी और सफाई कर्मचारी दोनों से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्यों को सफल देखना चाहते हैं, कार्य सफल हो जाएं, सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के धन लाभ हो, तो आपको सरकारी अधिकारी, अब वो पुलिस भी हो सकती है, बिजली डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, अधिकारी तो अधिकारी है ना गवर्नमेंट सेक्टर से, और सफाई कर्मचारी कोई भी, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, उससे तू तड़ाक नहीं करनी, अभद्र व्यवहार नहीं करना, आदर करना है। दूसरा, सफाई कर्मचारी को पतीसा मिठाई, पतीसा होती है ना मिठाई, 800 ग्राम जरूर दें। उससे क्या होगा? काम सफल होंगे, दाम्पत्य जीवन के तनाव तनाव भी हट जाएंगे,
सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए काम मिल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो सकता है। और सितंबर का अंतिम 15 दिन, ये जो 15 दिन है, ये 15 दिन संघर्ष बहुत है, संघर्ष बहुत है। धर्मपत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी रहेगी, थोड़ा पिता से आपका तनाव रहेगा, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा, धन आपका दवा डॉक्टर आदि पे खर्च हो सकता है। क्या समझे? यहां पर धन लाभ हो, अगर धन लाभ हुआ तो बड़ी मात्रा नहीं है, छोटी छोटी मात्रा है। मन अशांत रहेगा। क्या समझे? इसके लिए क्या करना चाहिए? अंधों को भोजन कराओ मेरे भाई, अंधों को भोजन कराओ, रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, खर्चे वर्चे रुक जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी तू मैं नहीं होगी, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और सितंबर के ये जो अंतिम 15 दिन है, इसके अंदर एक काम और करना है, काला नीला रंग बिल्कुल गलती से धारण मत करना, मांस मदिरा का सेवन मत करना, सादा भोजन खाओ, बिल्कुल घर का बना हुआ सिंपल फूड लो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो। क्या समझे? क्यों? हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विटामिन डी के कैप्सूल ही खाते रहोगे फिर आप तो। ये अंतिम 15 दिन है, इसमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करना गलती से भी, समझे? तो सितंबर के बाद चलते हैं अक्टूबर महीना। अक्टूबर का जो शुरुआती 15 दिन है, इसमें कार्यों में भागदौड़ बढ़ेगी और आश्वासन भी प्राप्त होंगे। भाई अगर मैंने ये कह दिया कि भाई साहब एक काम करो, अभी तो काम है नहीं, अब अगले हफ्ते आ जाना, बढ़िया काम दे दूंगा, अरे बढ़िया नहीं मिलेगा, थोड़ा नीचे के लेवल का मिलेगा, मिलेगा तो सही ना। कहने का मतलब एक उम्मीद तो जागी, उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें आपके संघर्ष किए गए संघर्ष, एक तो उनमें एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, दूसरा जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए कुछ अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं उनको। अरे डील फाइनल नहीं हो जाएगी, नहीं समझे? आप सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, विदेशी, देसी, किसी के भी काम करते हैं, कोई डील होनी है, अरे अभी नहीं हुई लेकिन आश्वासन तो ये है ना कि ये फाइनल हो जाएगी। तो ये जो अक्टूबर के शुरुआती 15 दिन में इसका आपका संघर्ष करते रहो, रुकना नहीं है। देखो इसमें धन लाभ होगा, छोटी मात्रा में होगा, थोड़ी सी मन में आशंकाएं, शक शुबा बना रहेगा, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो प्रयास आप कर रहे हैं ना, जो अक्टूबर के अंतिम 15 दिन है उसमें इसका परिणाम आएगा। परिणाम कैसा होगा? सरकारी, गैर सरकारी, विदेश संबंधी सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो आपकी डील रुकी हुई थी वो डील सफल होंगी, लाभदायक होंगी, उचित मात्रा में धन लाभ होगा। विदेश संबंधी यात्रा, विदेश संबंधी कार्य, पिता व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं या धार्मिक यात्रा पर, धर्म कर्म में रुचि जगेगी, परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, उन्नति मिलेगी, प्रमोशन होगी। अब प्रमोशन अगर नौकरी करते हैं तो उसमें हो सकती है, अरे भाई साहब 25,000 तनख्वाह है, 26 हो गई, प्रमोशन नहीं है क्या? ये आप क्लर्क थे, हेड क्लर्क बन गए, प्रमोशन नहीं है क्या? सरकारी, गैर सरकारी सभी कार्य आपके सफल होंगे। बहुत अच्छा टाइम है ये आपका, अक्टूबर के अंतिम 15 दिन। ये अक्टूबर के अंतिम 15 दिन लाजवाब है। इसमें आपकी भी यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है। पिता के साथ जो भी काम करोगे आप, जैसे कुछ लोग अपने पिता के साथ ही काम करते हैं, उनको सबसे उत्तम लाभ होने हैं। नए मित्र मिलेंगे, नए मित्र से मेरा, देखो एक तो नया दोस्त भी होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपके प्रेम प्रसंग की कोई घटना घट जाए। तो अक्टूबर के बाद चलते हैं नवंबर में। नवंबर के शुरुआती 15 दिन उच्च अधिकारियों से मिलन, उच्च अधिकारियों के सहयोग से कोई बड़े काम आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें भविष्य में आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे।
कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो आपके सफल होंगे, आपकी फेवर में जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी सबकी लाजवाब होगी। इसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, शरीर पर किसी भी प्रकार से नीला रंग नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर। और नवंबर महीने के अंतिम 15 दिन, ये जो अंतिम 15 दिन है, इसमें आपकी दाम्पत्य जीवन को लेके बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, पिता के लिए समय कठिन है। पिता के लिए समय कठिन है, आपके कार्यों की गति थम जाएगी, बहुत सारे काम तो ऐसे होंगे कि आधे अधूरे रह जाएंगे। क्या समझे? ये जो कंडीशन है, पिता के साथ तनाव भी कहता है, पिता के साथ तनाव होने की संभावना है, तू तड़ाक होने की पूरी संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए थोड़ा सा ये अंतिम 15 दिन नवंबर के ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनमें कुछ बड़ी डील इनकी हो सकती है जो फाइनल होगी। जो भी विदेश से संबंधित काम करता है उनके लिए, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जमीन से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, फार्म हाउसेज हैं, एक स्थान से मिट्टी निकाल के दूसरे स्थान पर डालते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसके लिए क्या करना है? सिंपल है, सर पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए टोपी लगाओ, गमछा ओढ़ो, रंग सफेद, खाकी, भगवा, पिंक, इनमें से कोई भी रंग हो सकता है, लेकिन सर के बालों को धूप नहीं लगनी चाहिए। या तो बिल्कुल गंजे हो जाओ, टकले, रोज उस पर रेजर मारो, बाल निकलने नहीं चाहिए। और गंजे नहीं होना चाहते तो कोई गमछा वगैरह, कैप वगैरह लगा के रखो, उससे काफी लाभ प्राप्त होगा। नवंबर के बाद दिसंबर महीना, शुरुआती 15 दिन, सरकारी फरमान जारी हो सकता है, कोई जुर्माना लग सकता है, कोई पुलिस थाना का कार्यक्रम बन सकता है, चालान आदि कट सकता है आपका। कार्यों में, सरकारी कार्यों में बाधा रहेगी, लेकिन जो व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, ये स्मूथली चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके आराम से रहेंगे। उल्टा जो छोटे दुकानदार हैं, इस पीरियड में उनको बड़े लाभ होने हैं। धर्मपत्नी, दाम्पत्य जीवन, उसमें जो तकरार पहले से चल रही है वो बड़ा रूप ले सकती है। अब इस सबको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि कठिन समय है, यहाँ पे काम, सरकारी कार्य, कॉन्ट्रैक्ट बेस के कार्य, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी व्यापारिक कार्य है, आप आड़त का काम करते हैं, आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, सबके लिए सब ठीक है। गुड़ और गेहूं धर्म स्थल में देने से आपको लाभ मिलेगा। गुड़ गेहूं धर्म स्थान में दो, और इन दिसंबर के शुरुआती 15 दिनों में वाइट, येलो, पिंक, लाइट हो, मीडियम हो, डार्क हो, चलेगा, लेकिन काला, नीला, ग्रे, स्काई ब्लू ये कोई नहीं चलेगा। क्या समझे? दिसंबर के अंतिम 15 दिन, ये जो अंतिम 15 दिन है दिसंबर के, इसमें खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान का ध्यान मतलब बोले तो मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल, सरसों के तेल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन, सरसों का तेल खाना लगाना मना है, अचार में भी सरसों का तेल होता है, तेज नमक, अगर आप इसका सेवन करते हैं
तो आप और आपके पिता दोनों को बीपी से संबंधित शिकायत हो सकती है। अर्थराइटिस, हड्डियों से संबंधित रोग, नेत्र और दांतों से संबंधित रोग ये उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन कार्यों में कोई बाधा नहीं है। उचित मात्रा में धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे। पिता के मान सम्मान, अगर वो नौकरी करते हैं तो हो सकता है रिटायरमेंट है, और नहीं तो वैसे कोई बड़ा मान सम्मान होने की संभावना है। आपके कार्यों में भी प्रमोशन होगी, नौकरी करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रमोशन होगी। कार्य सभी सफल होंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन ये जो एक्टिविटीज है ये लगभग 19 से 20 दिसंबर के बाद शुरू होगी, तो रुकेगी नहीं वो। भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर आप विचार कर सकते हैं। और ये जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों को मेरी सलाह है कि पूरे साल के लिए आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर ऊपर, नीचे पहन लो कोई दिक्कत नहीं, जीन्स विन्स, लेकिन ऊपर नहीं पहनना चाहिए। क्या समझे? आपके लिए बहुत खतरनाक है, कुंभ राशि वालों के लिए। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। कैसा लगा आपको राशिफल? कृपया करके शेयर जरूर करें, लाइक करें, और मैं इसी प्रकार से आपको अलग अलग जानकारियां देता रहूंगा। राम राम, सीताराम।